जय भीम साथियों, दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे समाज के एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं वो अधिकांश कावड़ यात्रा में जाते हैं। क्या उन्हें कावड़ लानी चाहिए या नहीं? यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कावड़ लेने कभी नहीं जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कावड़ियों की बड़ी भीड़ होती है। सड़कें रंग बिरंगी हो जाती है। तो साथियों, इस कावड़ यात्रा का क्या औचित्य है? हमारे समाज के लोगों में इसका क्या फायदा है? इसका क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए? इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो साथियों, कावड़ यात्रा मतलब शूद्रों को यानी ओबीसी एससी एसटी को अंधविश्वास और पाखंड में धकेलना है। इसके पीछे सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये शिवलिंग आया कैसे। शिवलिंग के पीछे कौन सी कथा सुनिश्चित की गई है? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिवलिंग एक गपोर कथा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 में एक लेटर जारी किया गया था, जो सभी राज्यों को जारी किया गया था, जिसमें शिवलिंग शब्द को उन्होंने रोक लगे थी कि यह सार्वजनिक तौर पर यह बोले जाने पर इस पर रोक लगाई जाती है। तो साथियों, जब शिवलिंग शब्द पे रोक सुप्रीम कोर्ट लगा देती है तो हमें यह समझना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर जितनी भी कथाएं हैं वो गपोर कथा है। तो आइए इस गपोर कथा का और कांवरियों के जो इस मौसम में, बारिश के मौसम में चिलचिलाती धूप के मौसम में जो उन्हें अंधविश्वास और पाखंड में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, आइए हम उसे पर चर्चा करते हैं कि क्या ओबीसी एससी एसटी के लिए कावड़ यात्रा क्या आधारपूर्ण है या आधारहीन है। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिवलिंग कैसे इन्होंने गपोर कथाओं में पैदा किया, लोगों के दिमाग में कैसे अंधविश्वास डाला, उस पर पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद कावड़ यात्रा पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, रावण से आप सभी परिचित होंगे। रावण एक हिमालय पर्वत की गुफा में शिव की आराधना करने में लगा हुआ था। शिव की घोर तपस्या कर रहा था और उस घोर तपस्या में वह अपना जो सर था, अपनी तलवार से एक एक सिर को काटकर वह शिव को समर्पित करता जा रहा था। तो इसी तरह काटते 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 हुए अपने 9 सिर उसने काट डाले और 9 सिर को काटने के बाद जब वो 10वें सिर पे तलवार लगा रहा था, इस समय शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं रुको तुम, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, प्रश्न हूं। जब रावण इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि भोलेनाथ प्रभु शिव मेरी तपस्या से प्रश्न है, तो वह विश्वास कर लेता है कि नहीं, अब भोलेनाथ सचमुच ही मेरे ऊपर खुश हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं सबसे पहले तो उसके 9 सिर वापस जोड़ देते हैं। जब उसके 9 सिर वापस जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रश्न हूं, अब तुम कोई भी एक वर मेरे से मांग सकते हो। अब रावण तो इसीलिए तपस्या करने में लगा हुआ था, तो रावण ने उनसे क्या मांगा? क्या सोचिए, क्या मांगा होगा? वही जो कोई किसी को नहीं दे सकता, तो रावण ने शिव से उनका शिवलिंग ही मांग लिया, यानी मुझे अपना लिंग दे दीजिए। अब आप ही बताइए, अपना लिंग कोई किसी को दे देगा तो उसे पर क्या बीतेगी, उस पर क्या गुजरेगी, लेकिन वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब शिव ने जुबान जो दी थी कि जो वर मांगोगे मैं वही दूंगा, तो यहां पर आकर कुछ नहीं कह सकते थे, उन्हें अपना लिंग देना पड़ा। शिव ने कहा कि तुम्हें मैं वरदान देता हूं, लेकिन साथ ही शिव ने एक शर्त और जोड़ दी। इस लिंग को ले जाते वक्त यदि कहीं जमीन पर इसको रख देते हो तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा, इसे तुम वहां से उठा नहीं पाओगे। अब रावण यह शर्त स्वीकार हो गई और शिवजी रावण को तथास्तु कह के चल दिए। अब आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म का वरदान यह हवाला देना ही पड़ता है, और शिव ने दिया और रावण ने उस वरदान को, उस लिंग को लिया और लेकर चल पड़ा। अब आप ये भी जानते हैं, जो शर्त मंजूर करते हुए दे दिया, उसी शर्त से फायदा होना है किसको? उनके मत्ततों को। किसके माततों को? जो देवी देवता थे उनको। तो यहां पर रावण बड़ा प्रश्न होके वह लिंग लिया और मारे खुशी के चल पड़ा। अब यहां पर देवताओं को बड़ी खुजली हुई कि ये तो लिंग लिए जा रहा है शिव का, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। वो भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। अब विष्णु भी कम छलिया थोड़े थे, उनका तो काम ही यही था कि कोई भले ही कोई चीज तपस्या से प्राप्त की हो, लेकिन उसको छीन लेना इन देवी देवताओं का काम था।
इनका काम खुद तपस्या करना और आराधना करना नहीं था, यानी किसी की मेहनत का फल खाना इन देवी देवताओं को काम था। यहां पर आप सभी सुनिए और समझ में आ जाएगा आपको। वो कैसे कि देखिए, विष्णु ने तुरंत गंगा, जमुना, सरस्वती को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम जाओ और रावण के पेट में घुस जाओ। अब तीनों आदेश का पालन करती हैं और भागी भागी रावण के पेट में घुस जाती है और विष्णु स्वयं गडरिया का भेष रख करके साथ साथ हो लेते हैं। अब तीनों नदियां जिसके पेट में समांग गई हो तो निकलने की जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। अब निकलने की जगह ढूंढने लगी तो रावण को बहुत जोर से पेशाब लगी। अब पेशाब करने के लिए बेचारा आतुर हो रहा था, परेशान हो रहा था, तो उसने राह चलते गडरिया से कहा, अरे भाई, तुम ये शिवलिंग पकड़े रहो और मैं पेशाब कर लूं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। लेकिन बोला, भाई मैं तुम्हें ये शिवलिंग एक शर्त पे ये पकड़ा रहा हूं, इसको जमीन पर मत रख देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो गडरिया बोला, ठीक है, तुम जाओ। तो जो छल्लिया था ही, वो छल करने आया ही था। उसके बाद रावण जाता है, पेशाब करने लगता है, तो कर ही रहा है। और ये जब गंगा, जमुना, सरस्वती, इतनी बड़ी बड़ी नदियां घुसी पड़ी थीं उसके पेट में, तो किसी का रुकता है भला? क्या वो तो धराधर चल रहा है। और इस चलने में ही देखो, वहां पर जो एरिया था वो पूरा भर गया और वही एरिया शिव गंगा कहलाया। रावण से वहां शिव गंगा बन गई। तो आप सभी समझ सकते हैं, रावण का मूत्र ही शिव गंगा में है। लेकिन वहां के लोग वहां स्नान करने जाते होंगे, यह प्रचलन हो गया कि वह शिव गंगा है, शिव की जटा से निकली है। तो यही अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में जो भरोसा गया है, बहुत कठिन है मेरे भाइयों। लेकिन जब रावण का पेशाब खत्म होता है तो रावण वापस आता है और देखता है वो गडरिया उसको नीचे रख देता है। तो रावण गुस्से में एकदम लाल पीला होके एक हाथ शिवलिंग पे ऐसे धर देता है और शिवलिंग आधा का आधा वहीं पे थोड़ा सा धंस जाता है और वो वहीं स्थापित हो जाता है। अब तो वो धरती पर आ चुका था, तो अब वह उठने वाला नहीं था, तो वहीं पर जम जाता है और वहीं पर स्थापित हो जाता है। यही जो ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं भारत में, वही ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग हो जाता है ज्योतिर्लिंग। तो ये जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है, यह कथा 22 जुलाई 2014 को जो हमारे यहाँ का प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान की कहानी से ये मैं सुना रहा हूं। और आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। हिंदुस्तान जो प्रतिष्ठित पेपर है इन हिंदुओं का, उनके पेपर की ये कहानी है। और मैं ये इसे आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदुस्तान ने कहा कि यह वही ज्योतिर्लिंग कहलाया जो रावण ने ठोक के बैठा दिया था, स्थापित कर दिया था। ये वही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। तो साथियों, अब यहां सबसे बड़ी बात यह आई है कि जो ये ज्योतिर्लिंग था और ये जो रावण उठा के लाया था, वो पृथ्वी पर आ गया। अब इसी ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लोग कावड़ यात्रा जाते हैं। तो इसी कारण यात्रा के विषय में हम लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यह जो शिवलिंग वहां पर स्थापित था, इस पे पहली बार आनंद रामायण जो लिखी गई है, उस आनंद रामायण में जिक्र है कि राम ने इसी ज्योतिर्लिंग पर पहली बार जल से अभिषेक किया था, जो आज बिहार में है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि रावण जो है वो हिमालय से शिवलिंग लेकर बिहार की तरफ गया, जबकि उसे सीधा जाना था लंका, लेकिन वो बिहार होके जा रहा था। आप यही चीजें समझना वाली हैं हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के लोग ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वह कावड़ यात्रा जाना चाहते हैं, लेकिन कावड़ क्यों लेने जा रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। तो साथियों, आज जो हमारे समाज के लोग का, यहां मेरा मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी ही इस कावड़ यात्रा को ढोने का भार उठाता है, क्योंकि इनके पास अपना बुद्धि विवेक, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं है और ना इस्तेमाल करना चाहते हैं। या अगर थोड़ा सा अपने से बड़ों से सीख ले, अपने से बड़ी जातियां से सीख ले, तो इन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कावड़ यात्रा एक मूर्खतापूर्ण यात्रा है। वो कैसे? वो अभी सिद्ध हो जाएगा। मैं उन्हें कहता हूं, वह अपने गांव के आसपास के पूरे एरिया के ब्राह्मण,
ठाकुर, वैश्य यानी जो ये लाला, श्रीवास्तव, यह सब जो होते हैं, इन सभी को देख ले। क्या ये सभी कावड़ यात्रा ले जाते हैं? नहीं, ये कावड़ यात्रा में नहीं जाते हैं ना। ले जाते हैं तो इनको देखकर भी नहीं सीख पाते कि जब ये ऊंची जाति का होके ये तो भगवान के थोड़ा और करीब है, मैं तो भगवान से बहुत नीचे हूं। जब जिनकी सेवा करने के लिए मुझे बनाया गया है, यानी इन तीनों वर्णों के लोग, ये तीनों वर्णों के लोग कावड़ यात्रा नहीं ले जा रहे। मैं तो इन तीनों वर्णों की सेवा करके ही सारे पुण्य पा ले रहा हूं, तो मुझे यात्रा में जाने की क्या जरूरत। लेकिन यह इस चीज को कतई नहीं सोचते। चलिए ठीक है, इसमें भी नहीं सोचते। तुम ऊंची जातियां को नहीं सोचते, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बारे में तो सोचते होंगे। आपके आसपास में, आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होंगे, बहुत आईएएस पीसीएस होंगे, रिलेशन में, रिश्तेदार में विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, आईपीएस होंगे, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी आपके आसपास रहे होंगे। क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं या अपने बच्चों को भेजते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो तब भी आपकी समझ में नहीं आता तो आप केवल ऐसे ही मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे। जो समय आपको देना है स्कूल में, जो समय देना है शिक्षा के लिए, वो समय आप अपने आप को, अपने लोगों को, अपने परिवार को ना देकर ऐसे ही एक एक महीने आप रास्ते में समय गुजार देंगे। अपने शरीर को बारिश से, धूप से और पैदल चल के थकावट से परेशान करते हैं, जिससे उसे यात्रा से लौट के बाद एक महीने आपका दिमाग वैसे ही कम नहीं करता। तो यहां आप अपने आप का मूल्यांकन करिए। तो इन बातों को जानिए और समझिए कि जब हमसे बड़े लोग, हमसे समझदार लोग कावड़ यात्रा में नहीं जाते, तो कावड़ यात्रा ढोने के लिए क्या हम गधे हैं? क्या हम मूर्ख हैं? ऐसा मूल्यांकन करना चाहिए जिससे आपके समाज में उन्नति और तरक्की आए। तो साथियों, हमें यह समझना है कि क्या कावड़ यात्रा ओबीसी, एससी, एसटी की यात्रा है, इसका ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्यों से कोई लेना देना नहीं। क्या वह शिव को प्रश्न नहीं करना चाहते हैं? क्या वह शिव को दुखी रखना चाहते हैं? क्या वह शिवलिंग जो गर्म हो गया है, उस शिवलिंग को ठंडा करना नहीं चाहते हैं? सिर्फ एससी, एसटी वाले ही शिवलिंग को ठंडा करना चाहते हैं। क्या के ही अभिषेक से शिव ठंडे होंगे? यही बातें आप अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को समझाइए और बताइए कि कांवड़ यात्रा शूद्रों के मूर्खता की यात्रा है और उनकी अवनति की यात्रा है, और एक चीज और, उनके गोबर को सूंघने की यात्रा है। जब तक आप इस यात्रा में जाते रहेंगे, तब तक आप अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपरी कास्ट वाले लोग अपना वर्चस्व बनाते जाएं। जिसने आपको अंधविश्वास, पाखंड में डालता है, वह आपको देखकर खुश होते रहेंगे। आप बेवकूफ हैं, यह उन्होंने सिद्ध कर रखा है। और आप जब कावड़ यात्रा में जाएंगे तो यह आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, वाहवाही करेंगे, जिससे कि आप और पागल होओगे। आप खुश होओगे कि मैं दुनिया का सबसे नेक कार्य कर रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। तो आप गौरवान्वित होंगे और वो खुशी और प्रश्न होंगे, और वो कहेंगे कि ये अर गया गोबर का गोबर, गणेश जी, इसको इसी तरह हमें बनाना है, इसी तरह रखना है। उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ और आप अपनी मूर्खता का सर्टिफिकेट। वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।